नाज़रीन, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद अंसारी। दौरे हाजिर में हर शख्स मोबाइल फोन की जद में आ चुका है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को मोबाइल से दूर रखने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी कायम की है। ये लाइब्रेरी मुंबई से 7 किलोमीटर के फासले पर वसई इलाके में कायम की गई है। दौरे हाजिर में मोबाइल फ़ोन से कुर्बत ने तलबा और किताबों के दरमियान एक फासला हायल कर दिया है। बच्चों की सहूलत के मुताबिक मोबाइल फ़ोन पर ऐप्स और डिजिटल गेम्स मौजूद हैं जो इनसे पढ़ने लिखने की सलाहियत छीन रहे हैं। इस फासले को मिटाने के लिए और इस खाई को पुर करने के लिए नन्हे बच्चों ने मोबाइल लाइब्रेरी कायम की है ताकि बच्चों में कुतुबबीनी का शौक़ पैदा हो। मुंबई से मुत्तसिल वसई इलाके में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोबाइल लाइब्रेरी कायम की गई है जो हफ्ते में 2 दिन यानी बुध और इतवार को इन बच्चों को निसाबी किताबें फराहम करते हैं। जो किताबों से लॉकडाउन की वजह से बहुत दूर हो गए थे, पढ़ना उनके लिए मुज़ीर था, मोबाइल से बहुत दोस्ती कर चुके थे, उस दोस्ती को हमने तोड़ने की कोशिश की और अब बच्चे जो हमसे किताबें की दरियाफ्त करते, किताबें मांगते हैं पढ़ने के लिए। गश्ती लाइब्रेरी में मौजूद हूँ तो उर्दू पालघर चला रही है, इस तहरीक को चला रही है। यहाँ पर तकरीबन 2 महीने से इनके मुताबिक ये चल रहा है। मेरी नज़र से ये जो प्रोग्राम है बच्चों में बहुत मस्बत असरात पैदा करेगा। तनवीर अहमद इसी मिशन से वाबस्ता हैं। तनवीर कहते हैं कि लॉकडाउन ने ज़िंदगी पर तरह तरह के असरात मुरतब किए हैं और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो शोबा मुतासिर हुआ है वो है तालीमी शोबा। किताबों से दोस्ती करें ये मुहिम का आगाज़ किया गया और इसी बेदारी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मोबाइल लाइब्रेरी कायम की। हमारी पूरी टीम ने जो है ये सोचा कि लॉकडाउन में तलबा का जो ताल्लुक किताबों से दूर हुआ है और तलबा जो है वो तालीमी अमल में जो है वो मोबाइल उनके हाथों में आ गया है, तो दोबारा उनको जो है वो किताबों से किस तरह से जोड़ा जाए और न सिर्फ जो है वो अपनी सिलेबस की किताबें बल्कि जो है वो दूसरी किताबें भी जो जहन साजी में और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देने में बहुत माविन साबित होती हैं, उनसे करीब आए। इसलिए हम लोगों ने जो है वो सोचा कि क्यों ना जो है वो कोई मुहिम के जरिए से तलबा को इसके करीब किया जाए। तो हम लोगों ने जो है वो 1 महीने की जो दिसंबर 2021 से जनवरी तक के जो है 1 महीने तक के पूरी ये मुहिम जारी रही और इस मुहिम में आओ किताबों से दोस्ती करें, इस मुहिम में जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है वो हम लोगों ने मुख्तलिफ वेबिनार्स रखे, सेमिनार्स रखे, माहिरीन के और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिन स्कूलों में जो है वो किताबें नहीं थी वहां पर किताबें प्रोवाइड की और जो है वो इसमें एक तस्वुर जो है वो हम लोगों ने जो है वो शुरू किया गश्ती लाइब्रेरी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गश्ती लाइब्रेरी। पहली लाइब्रेरी कहाँ कायम की गई और तजुर्बा कैसा रहा? वसई में जो है ये एक तजुर्बा किया गया और ये जो है बहुत ही कामयाब रहा। इस लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात को सौंपी गई है। ये सारे बच्चे 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्म हैं। जिला परिषद स्कूल वसई के बच्चे जिम्मेदारों के साथ अक्सर लाइब्रेरी का दौरा करते हैं और दूसरे जो किताब देते हैं उसको हम एक एक्सेस रजिस्टर में लिखते हैं। मौजूद है हमारे पास जितने भी हम लोग के पास किताब है वो सब ये है। जितनी भी हमारे पास बैग में किताब है पूरी किताब इसके अंदर है और बुध और इतवार के दिन जो हम प्रोग्राम गश्ती लाइब्रेरी का करते हैं वो हमारे पास स्कूल रजिस्टर में मौजूद है। और इतवार के दिन जाते हैं, बच्चों को जमा करते हैं, गार्डन वगैरह अपने इलाकाई मुकामात पर जाते हैं, बच्चों को जमा करके किताबें पढ़ाते हैं। उन किताबें पढ़ाने में हमें भी खुशी मिलती है, बच्चों को भी पढ़ाने में हमें खुशी मिलती है और हमें भी किताबों से मजीद मालूमात फराहम होती है। बच्चे इस बात से बेहद खुश हैं कि वो इस लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। उन्हें निसाबी किताबें बआसानी मिल जाती हैं। मैंने कहानी की किताब पढ़ी थी जिसका नाम रंग बिरंगी गेंद। मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई और यहाँ पे गश्ती लाइब्रेरी का मजमा जमा है। आज मैं यहाँ पे किताब पढ़ने आया हूँ। मुमकिन ये बात है कि मैं यहाँ पे रोजाना आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जैसे कि बच्चों के ड्रामे, हौसला उड़ान। इस सब किताबें पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का कोई मकसद है, मुझे कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। लाइब्रेरी की वजह से हमें किताबें पढ़ने का शौक हमारे अंदर पैदा हो रहा है जिससे हम मोबाइलों से दूर हो रहे हैं और किताबों से नजदीक। यहाँ बहुत सी अच्छी छोटी छोटी कहानियों की किताबें हैं जिसे पढ़ के बहुत मजा आता है। मैंने बहुत सी कहानियों की किताबें पढ़ चुकी है। मैंने अभी 18-19 किताबें पढ़ चुकी हूँ। उसमें से मुझे बहुत सी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी है। तो उनके घर पे
बाहर जाके हम लोग उनको बुलाते, सो रहे कहीं पर भी जाए तो हम लोग जाके उनको बुलाते हैं, वहाँ पे आके हम यहाँ से आते इधर पे बैठते, फिर सब कुछ पढ़ के ना भी सब कुछ खत्म कर देते, सबका नंबर सबको यहाँ पे लिखते रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि मैं मोबाइल की दुनिया से बहुत दूर हो गई हूँ, सिर्फ मोबाइल को तालीमी के तौर पर ही इस्तेमाल करती हूँ। और जो गश्ती लाइब्रेरी की अच्छी किताबें होती हैं, जब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि किताबें खत्म ही ना हो। जब इस मोबाइल लाइब्रेरी का आगाज किया गया तो महज कुछ किताबें और कुछ बच्चे थे जो इससे मुंसलिक थे। जैसे जैसे लोगों को पता चला तो लोगों ने यहाँ किताबें पहुँचानी शुरू की। किताबों के साथ साथ बच्चों की भी तादाद में इजाफा होते गया। अब मुंबई के मुत्तहिद इलाकों में इस तरह की लाइब्रेरी कायम की जाए जिससे मौजूदा नस्ल की नशोनुमा परवान चढ़े, उनकी मोबाइल से दूरियां खत्म हो और किताबों से उन्हें कुर्बत हो। रोजाना तकरीबन शाम के वक्त वो बच्चे गांव में घूमकर किसी एक जगह पर बच्चों को बिठाकर वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की किताबों का साइंस, तारीख और शेर व शायरी वगैरह की किताबों का बच्चे पढ़कर फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस तरह ये जो काम चल रहा है इससे सभी बच्चों के अंदर शौक पैदा हो गया है कि वो और पढ़े, क्योंकि किताबें बेहतरीन दोस्त होती हैं और इसी दोस्ती की वजह से एक बेहतर माशरे की तश्कील की जा सकती है। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।